वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। सेकंड T20 आई जो है वो खत्म हो चुका है। जितना दूर जाना चाहिए था उतना दूर गया नहीं और उसके दो मेन कारण थे। पहला कारण था ईशी किशी। ईशी किशी नाम दिया है जी मैंने ईशान किशन को। ईशान किशन पॉकेट डायनामो आके जी उन्होंने सब कुछ खोल दिया। न्यूजीलैंड वालों का धागा खोल दिया जिसे कहते हैं। कोई बॉलर ले आओ, किसी को नहीं बख्शा उसने। तो ईशान किशन की बदौलत जो है वो हम ये मैच जो है वो 28 गेंदें शेष रहते जीत चुके हैं। 209 रन का टारगेट था। जैसे उन्होंने बैटिंग की, अगर 309 का भी टारगेट होता तो भी चेज हो जाता। मैच की शुरुआत की बात करते हैं तो शुरुआत में जो भारतीय टीम है उसको दो चेंजेस करने पड़े। एक इंजरी थी और एक रेस्ट। अक्षर पटेल, और जो अक्षर पटेल की जगह आए कुलदीप यादव, और बुमराह को रेस्ट दिया गया और उनकी जगह आए हर्षित राणा। न्यूजीलैंड की टीम में से 3 चेंजेस हुए। रॉबिन्सन जो उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे उनकी जगह टिम साइफर्ट आए। मैट हेनरी जो है वो जेमिसन की जगह आए और क्रिस्टियन क्लार्क की जगह आए जेम्स फोक। तो ये तो जी थी टीम कॉम्बिनेशन। इंडिया ने पहले टॉस जीता और गेंदबाजी का निर्णय लिया, क्योंकि टॉस के दौरान ही जो है वो ड्यू आ गई थी, लेकिन ड्यू जो थी वो दोनों टीमों के लिए बराबर थी। मैच की शुरुआत जो है वो न्यूजीलैंड ने बड़ी धमाकेदार की। पहला ओवर 18 रन, अर्शदीप सिंह को पड़ी मार। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे ट्रोल भी हो रहे हैं, पाजी रीलों पे कम ध्यान दो और बॉलिंग पे ज्यादा ध्यान दो। पहले 2 ओवर तो जो हर्षदीप के थे 18-18 रन लुटे, और दूसरा ओवर जो हार्दिक पांड्या का था वो बढ़िया गया था 7 रन। 3 ओवर में जनाब स्कोर था 43 रन। उसके बाद जो है आए जी राणा जी, और राणा जी ने आते ही अपने बनी को ले लिया। जी हाँ, चौथी बार चौवे का साइन दिखाया हर्षित राणा जी ने। उन्होंने डेवन कॉनवॉय को चौथी बार जो है वो आउट किया। 3 बार वनडे में और चौथी बार जो है T20 आई में। अच्छा खेल रहे थे डेवन कॉनवॉय, लेकिन 2 बॉलों के अंदर ही राणा जी ने चलता कर दिया। उसके बाद जो है टिम साइफर्ट जो थे उन्होंने खूब कुटाई की, और टिम साइफर्ट को वरुण चक्रवर्ती ने आते सार जो है पहली बॉल पर ही चलता कर दिया। उसके बाद जो है पार्टनरशिप जो लगी वो लगी हमारे रचिन रविंद्रा की, और उसके बाद जो 1 डाउन पर इनके आए थे जी रचिन रविंद्रा और ग्लेन फिलिप्स। ग्लेन फिलिप्स और रचिन रविंद्रा जो है इन्होंने अच्छी बैटिंग की। पिछले मैच के प्रीव्यू में भी मैंने बोला था कि आई वांट टू सी रचिन रविंद्रा। जितना खेला उन्होंने बहुत लंबे लंबे छक्के मारे, खड़े खड़े छक्के मारे। हर्षित राणा को छक्का टांगा, कुलदीप अपना वरुण चक्रवर्ती को भी उन्होंने जो है वो अच्छा जो है धोया। उसके बाद जी आए कुलदीप यादव। कुलदीप यादव जो थे उनकी जो बॉलिंग थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होंगे, क्योंकि जो वनडे क्रिकेट में उनकी हालत हुई थी। लेकिन कुलदीप ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पहले तो उन्होंने जो है अपना ग्लेन फिलिप्स का विकेट जो है वो चटकाया, और उसके बाद उन्होंने ही चलता किया रचिन रविंद्रा को। बीच में जी जो डेरिल मिचेल थे, जिनका हमारे पास कोई तोड़ ही नहीं था ओडीआई क्रिकेट में, यहां पर हमारे पास उनका तोड़ है मिस्टर चंपू, दैट इज शिवम दुबे। तो दुबे जी ने जो है वो डेरिल मिचेल को दोनों T20 आई में आउट किया। स्लोअर डिलीवरी मारी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फुल बॉल, और डेरिल मिचेल जो है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे कैच हो गए। यहां तक जो था, जो जैसा स्टार्ट न्यूजीलैंड को मिला था वो बहुत एक्सप्लोसिव था, लेकिन जो भारतीय गेंदबाज थे उन्होंने बीच में जो है आके विकेटें ली और रिकवरी की। दोस्तों यही आपके T20 आई का टेम्पलेट है, विकेट जाती है जाए, लेकिन जो है मार धाड़ जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। उनके काफी बल्लेबाज जो सेट थे वो तो सारे ही आउट हो गए थे। रचिन रविंद्रा भी आउट हो गए, जो कुलदीप यादव ने उन्हें बहुत अच्छा फंसाया, बिल्कुल आउटसाइड द ऑफ स्टंप, उनकी रेंज से बाहर। अगर वो बॉल छोड़ देते तो वाइड बॉल थी, लेकिन उस पे जो है रचिन रविंद्रा को कुलदीप यादव ने आउट करवा लिया। उसके बाद जो उनके कप्तान साहब थे उन्होंने बहुत ही तगड़ी पारी खेली, दैट इज मिच सेंटनर। मिच सेंटनर की पारी की बदौलत ही जो है न्यूजीलैंड का जो स्कोर है वो पहुंचा है 208 पे, और 209 का टारगेट मिला। कुटाई सबकी हुई है। सिर्फ जो है मैं कह सकता हूं कि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो 2 कुलदीप यादव विकेट लेकर गए, 1 वरुण चक्रवर्ती लेकर गए, 1 जो है वो हर्षित राणा लेकर गए। आज अर्शदीप सिंह जी का दिन ऑफ था। पहले 2 ओवर में 36 रन आए। तीसरा ओवर बढ़िया कराया था, 4 रन थे। आखिरी ओवर में भी फिर से 16 रन गए, और एक तो चलो चौका ही गया था जी बाय का, लेकिन फिर 1 छक्का और 1 चौका। फील्डिंग जो है वो अभी भी टॉप क्लास नहीं है इंडिया की। कैचेस में वरुण चक्रवर्ती ने जो कैच है वो, मतलब जो सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का गया था, वो जो छक्का जो था वो, मतलब अगर कैच ना भी हो पाता तो सिंगल या डबल हो सकता था।
तो चलिए, ये तो था जी हमारी फर्स्ट इनिंग्स का हाल। तो 208 का जो लक्ष्य था, देखो 208 का लक्ष्य इतना इजी भी नहीं था और वो और ज्यादा मुश्किल हो गया दूसरे ओवर के बाद जब हमारी बैटिंग आई। हमारी बैटिंग में जी सबसे पहले तो जो हमारे सैमसन साहब थे उनको एक तो जीवन दान मिला। मतलब मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतनी खराब फील्डिंग करते आज तक नहीं देखा। 3 तो सिंपल कैच जो है वो छूटे, जिसमें सबसे सिंपल कैच जो है वो छोड़ा था मिच सेंटनर ने, लेकिन तब तक मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। संजू सैमसन पहले ओवर में ही जो है उन्होंने स्क्वायर लेग पे जो है कैच पकड़ा दिया था, डेविन कॉनवॉय के हाथ से छूटकर छक्का हो गया। तो 6 रन ही महंगा पड़ा वो कैच, और संजू सैमसन जो है उसी ओवर में जो है मिड ऑन पे आउट हो गए। संजू सैमसन के लिए ये थोड़ी सी खतरे की घंटी है। और हम बात कर रहे थे और साइमन डोल ने भी बाद में बात की कि हो सकता है वो इसी किसी को जो है वो कीपिंग भी कराएं और ओपन भी कराएं। 5 मैच थे, 2 निकल गए, 3 रह गए। अगर संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करते हैं तो संजू सैमसन की जगह जो है वो खतरे में है, क्योंकि जब तिलक वर्मा की वापसी होगी तो इसी किसी जो है वो ओपन करेंगे अगर संजू सैमसन परफॉर्म नहीं करते हैं। ईशान किशन ने आज जो परफॉर्म किया है उसके बाद उनको ड्रॉप करना तो मुश्किल हो जाएगा। दूसरे ओवर की बात करते हैं। मैंने पिछले मैच के प्रीव्यू में भी बोला था कि शायद अभिषेक शर्मा पे लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप कर जाएगा और शायद वो परफॉर्म ना कर पाए। वही हुआ। पहली बॉल गोल्डन डक लेग साइड पे, मतलब आप ये समझ लीजिए रीप्ले था। जो संजू सैमसन का राइट हैंडर था उसी का लेफ्ट हैंडेड वर्जन था हमारे जो अभिषेक शर्मा जी हैं, अभी 6 शर्मा। तो पहली बॉल पे जी वो आउट हो गए। डेवन कॉनवॉय ने गेंद जो है वो अपनी जेब में डाल ली थी और न्यूजीलैंड की टीम को लगा था कि मैच भी उनकी जेब में आ गया, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था पुष्पाराज, पुष्पा फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर, पॉकेट डायनामो ईशान किशन। मैच के बाद जो है सूर्या बोल रहे थे कि ईशान किशन ने पता नहीं खाने में क्या खाया, कौन सा प्री वर्कआउट लिया, जिस सिचुएशन में वो आए थे उसके बाद जो उन्होंने पारी खेली है, लाजवाब पारी खेली है। जैक फोक्स के एक ओवर में उन्होंने 24 रन कूद डाले। स्पिनर लाया उसको ठोक दिया, पेसर लाया उसको ठोक दिया, लेग साइड हो ऑफ साइड हो ताबड़तोड़ पारी। मतलब इसी पारी के लिए ईशान किशन जाने जाते हैं। थोड़ा सा कह सकते हैं कि बदकिस्मत वाले खिलाड़ी हैं, क्योंकि इन्होंने ओडीआई में 200 रन मारा था और उसके बाद अगले मैच में ड्रॉप हो गए थे। खैर यहां पर ड्रॉप तो नहीं होते हैं, ये तो फॉर श्योर है, लेकिन डिजर्व करते थे ईशान किशन। सिलेक्टर्स जो है उनकी बहुत जो है वो बेइज्जती होती है, लेकिन ये जो ईशान किशन का दाव हमारे सिलेक्टर्स ने खेला है और रिंकू सिंह का दाव जो हमारे सिलेक्टर्स ने खेला है, ये बहुत बढ़िया खेला है। बिकॉज स्मैट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए थे, अपनी टीम को स्मैट जिता कर आए थे और बहुत ही विस्फोटक फॉर्म में हैं। क्लियर माइंड के साथ खेले हैं, बिना प्रेशर के खेले। पहले मैच में 2 चौके मारे थे, आउट हो गए, लेकिन इस बार तो उन्होंने धागा ही खोल दिया। ये जो मैच है अपने दम पर जो है वो पलटा है ईशान किशन ने, और मैन ऑफ द मैच भी बने हैं ईशान किशन। लाजवाब पारी, उम्दा पारी, और ये पारी जो है मतलब इनकी जगह को प्लेइंग 11 में पक्का करती है तिलक वर्मा के आने के बाद भी। अब डिपेंड करता है संजू सैमसन के आखिरी जो 3 मैच हैं वो कैसे जाते हैं, वही डिसाइड करेगा कि वो कीपिंग करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर जी दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था इस मैच को जीतने का, वो थे हमारे कप्तान साहब। पिछले मैच में फॉर्म की थोड़ी सी वापसी की झलक मिल गई थी हमें, 30 से ऊपर रन मारे थे, लेकिन इस बार जो है वही हम पहले से भी कहते आ रहे हैं, कमेंटेटर्स भी कहते आ रहे हैं, स्पेशलिस्ट भी कहते आ रहे हैं कि स्टार्टिंग की कुछ बॉलें जो हैं वो अगर सूर्या ढंग से खेल ले तो फिर सूर्या का कोई तोड़ नहीं है। स्टार्टिंग में जो है 2 बॉल्स जो मेरे को याद है वो आई, दोनों बॉल्स जो इनकी हिटिंग आर्क है उसी में थी, लेग साइड पे गुड लेंथ बॉल जिसको ये जो अपना सुपड़ा मारते हैं, लेकिन वो दोनों बॉलों पे इन्होंने जो है वो सिंगल निकाला। और वही जो था यहां पर इनके लिए जो कह सकते हैं ना संजीवनी बूटी का काम किया। तो जो सूर्या थे उन्होंने भरपूर जो है वो साथ दिया। पहले पॉकेट डायनामो जो थे वो मार रहे थे, और एक ही ओवर ऐसा आया था जहां पर सूर्या ने 24 रन जो है वो कूटे थे और ईशान किशन को पूरे ओवर में स्ट्राइक नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जैसे ही ईशान किशन को स्ट्राइक मिली, पहली बॉल पे ही सोडी की बॉल पे जो है वो आउट हो गए, लेकिन अपना काम जो था वो पूरा कर गए। फिर जो मोर्चा था वो सूर्या ने संभाला और बहुत ही शानदार जो है बैटिंग की। आई थिंक 4000 कुछ 12 अक्टूबर 2024, यस
प्रिसाइसली 12 अक्टूबर 2024 को आखिरी अर्धशतक जो था सूर्या के बैट से T20I में आया था, और अब जो है उसके बाद उनका अर्धशतक आया और बैट ऊपर नहीं किया, उन्होंने पिच को जो है वो माथा टेका, जो ये शो करता है कि कितना जो था उनके लिए ये जो शतक अर्धशतक था वो मायने रखता है। मैंने हमारे पैनल ने सीरीज के प्रीव्यू में भी बोला था, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि अगर सूर्या फॉर्म में आ जाता है तो इंडिया के वर्ल्ड कप में चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और सूर्या जो है वो अब तो हम कह सकते हैं कि फॉर्म में बिल्कुल आ चुके हैं। कैच सूर्या का जो है वो एक छोड़ा मिच सेंटनर ने, बहुत ही डॉली था वो जैक फोक्स के ओवर में, 2 ओवर में 49 रन खा चुके थे, और तीसरे ओवर की पहली बॉल पे ही जो है वो कैच छोड़ा। अच्छा लगा, दोनों कप्तान और बॉलर उसके बाद आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, दैट शोज द टीम स्पिरिट। और हमारे चंपू साहब जो है वो आए फिर बैटिंग में, उसके बाद दुबे साहब ने भी आज लंबे लंबे छक्के मारे, एक तो 100 मीटर का छक्का मारा, पेसर को भी मारा और स्पिनर को भी मारा। ओवरऑल अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस थी हमारी टीम की। 3 ही बंदे हमारे आउट हुए, 15.2 ओवर में हमने मैच जीत लिया। 28 बॉलें रहती थी, मैच तो 15वें ओवर में ही खत्म हो जाता, बस वो सिंगल 4 बॉलों में आए, जिसकी वजह से हम 15वें ओवर में मैच नहीं खत्म कर पाए। मैच के हीरो ऑफ कोर्स जो थे वो हमारे ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव थे। बॉलिंग में मैं ये कहना चाहूंगा कि पिच जो थी पाटा थी, तो देखो ठुकाई तो होनी थी, ठुकाई जो है वो हुई, लेकिन फिर भी जो स्कोर था न्यूजीलैंड जो है जितना उनसे एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बना गए, बिकॉज बीच में हमने जो है वो काफी जो हमारी मैच की सिचुएशन थी उसको अपनी तरफ जो है वो कर लिया था कवर। स्टार्ट एक्सप्लोसिव था, मिड इनिंग्स में न्यूजीलैंडर्स जो है वो फ्लैट हुए, और एंड में आके मिच सेंटनर की वजह से जो है वो अपनी इनिंग्स को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर पर लेकर गए। अगर बात करूं मैं इंडिया की, तो थोड़ी सी फील्डिंग कसनी होगी और थोड़ी सी बॉलिंग जो है वो और कसनी होगी हमें, स्पेशली हमारे पेसर्स को। 13 की इकोनॉमी से अर्शदीप को मार पड़ी है और 11 की इकोनॉमी से हर्षित राणा को मार पड़ी है। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू आपके सेकेंड T20I का। मेरी प्रिडिक्शन ही थी कि न्यूजीलैंड जीतेगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जब 6 पे 2 आउट हो गए थे तो लग भी रहा था कि जो है काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो पुष्पा राज है, फायर फ्लावर नहीं फायर है हमारा पॉकेट डायनामो, इसी किसी ने आके मैच का रुख पलट दिया, और सूर्या ने ये सुनिश्चित कर लिया कि कोई हिकअप्स नहीं होंगे, दुबे की कंपनी में हमने मैच जीत लिया। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू जो है पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।